देखिए, इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जितनी हिंदुस्तान में 1400 म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, मैं चाहता हूं कि मेरा शहर फरीदाबाद टॉप 10 में आए। चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, चाहे वेस्ट डिस्पोजल का हो, या वो महिला सुरक्षा का हो, जो भी एक दायित्व होता है, जो भी कर्तव्य होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें मिला हुआ है एज ए सिटीज़न ऑफ फरीदाबाद, मैं चाहता हूं कि उसमें हमारा शहर नंबर 10 के बीच में कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में आए। ये मेरा विजन है। इतने लंबे समय बाद फरीदाबाद की याद क्यों आई टॉप 10 में लाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रयास तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन कुछ सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है फरीदाबाद। आप भी जानते होंगे कि WHO में भी आज फरीदाबाद का नाम लिखा हुआ है, सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी माना गया पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद जो सर्वेक्षण हुआ इनका, स्वच्छ सर्वेक्षण जो सर्वे हिंदुस्तान गवर्नमेंट कराती है, उसमें 10वें नंबर पे द मोस्ट डर्टीएस्ट सिटी माना गया है फरीदाबाद। उससे पहले हालात ऐसे नहीं थे। और आपको बता दूं कि इंडिया में 3rd मोस्ट ग्रोइंग सिटी है फरीदाबाद। अगर अब उसका ध्यान नहीं रखा गया तो और हालात बदतर होंगे। तो मनमोहन जी, इसको आपने मुद्दा तो उठाया है, कई पॉइंट्स उठाए हैं जी। इनको किस तरह एप्लीकेबल करेंगे? इसका सिरे इस तरह से चढ़ाया जाएगा कि इस संगठन को मजबूत किया जाएगा। बच्चा सिटीजन मेरा फरीदाबाद का इसमें अगर सहयोग करेगा तो मैं आप लोगों से वायदा करता हूं, कोई भी सरकार हो, कोई भी मेयर हो, आपकी डिमांड सारी पूरी की जाएगी। तो एक और चीज है, आपके बैनर पे लिखा है आओ बदले फरीदाबाद, उसके साथ लिखा है पैराडाइज। हाँ। उसका लोगो देखकर भी कुछ में शहर की तस्वीर दिख रही है, उसका क्या मकसद है? देखिए, वो विजन बनाया है कि जब फरीदाबाद जो है उसको अगर पैराडाइज, ऐसे तो नहीं कि बड़ी अतिशयोक्ति होगी अगर ऐसा कहूँगा, लेकिन एक पैराडाइज से मिलता जुलता टॉप 10 सिटीज़ में भी आ गया तो मेरे लिए और मेरे शहर के वासियों के लिए ये भी एक पैराडाइज से कम नहीं होगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे सीवर, नाली, खड़ंजा, सफाई व्यवस्था, पर्यावरण, ये बहुत मुद्दे हैं। इनके लिए जो काम करने के लिए एक संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन वो खरी नहीं उतर पा रही हैं। लेकिन जो मुद्दा आपने उठाया है, इसके लिए पीछे एक राजनीतिक ताकत भी चाहिए, उसके बारे में आप राजनीतिक ताकत आम जन लोगों पर है। किसी मंत्री के पास अपनी कोई ताकत नहीं है, किसी मेयर के पास अपनी कोई ताकत नहीं है। उसके साथ अगर जन लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में अगर आपके पास नागरिक हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ नाकामयाब हो सकती है। कहा जा रहा है कि मनमोहन जी मेयर के चुनाव की तैयारी करने में है, और कह सकते हैं कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, मेरा ऐसा कोई अभी फिलहाल उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ फरीदाबाद और फरीदाबाद के लोगों की सेवा करना चाहता हूं, एक सही तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से, जो अभी तक कभी फरीदाबाद में हुआ नहीं, उस कार्य में लगना चाहता हूं। लोग आपसे कैसे संपर्क करेंगे? संपर्क हर तरह से, यहीं मेरा कार्यालय भी है, और इसके अलावा भी हमने जो है ना 10 कार्यालय पूरे फरीदाबाद में बनाए हैं। जो भी छोटी मोटी जन समस्याएं होंगी उन पे सुनवाई होगी, दबाव बनाया जाएगा, प्रशासन हो, अधिकारी हो, हर तरह से, और एक सबकी सोच और विचार विमर्श करके जो है फरीदाबाद की पूरी एक प्लानिंग की जाएगी। आप किसी पार्टी के बैनर तले करेंगे, विपक्ष के तौर पर काम करेंगे, या फिर फिलहाल किस तरह से रोड जनता मैप सेवा की फिलहाल जो मेरा बैनर है, मेरे फरीदाबाद के सिटीजन्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे जितने भी फरीदाबाद के वासी हैं, वो मेरा बैनर है। फिलहाल तो यही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़ाना जी आपको। बहुत। हाँ जी, आपको लगता है सत्ताधारी आपको काम करने देंगे? बहुत मुश्किलें हैं, मुझे पता है। ये जो है कांटों भरी डगर है, लेकिन अगर कोई इस पे मना करेगा तो किसी को तो चलना है, किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे यकीन है, अगर मेरे साथ अगर आप लोग जुड़ गए, मेरा फरीदाबाद शहर मेरे साथ जुड़ गया, तो इनके लिए कोई असंभव काम नहीं है जो मैं ना कर सकूं। ये मैं आपसे वादा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक